जितने भी क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं, अगर आज आपने मेरी इस वीडियो को देख लिया ना, तो भाई अगले 11 महीनों के लिए ना ही तुम्हें कोई मोटिवेशन वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी, ना ही तुम्हें कोई स्ट्रैटेजी, सिंगल स्ट्रैटेजी देखने की जरूरत पड़ेगी। अगर आज आपने इस वीडियो को ध्यान से देख लिया, अगले 11 महीने में तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब तुम्हें समझ में आ चुका होगा। और रिजल्ट डे वाले दिन तुम्हारे मम्मी पापा की आंखों में ना आंसू होने वाले हैं, वो भी खुशी के। होप यू गेट इट। मैं क्या कहना चाह रही हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो क्लास 12 के मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप सब? जल्दी से कमेंट सेक्शन में एक स्माइली इमोजी लगा दो, जिससे मुझे पता चले बहुत खुश हो, बढ़िया से हो तुम लोग। ध्यान दो जरा, यहाँ पे कौन सा महीना स्टार्ट हो चुका है? महीना शुरू हो चुका है हमारा मई का, और अप्रैल बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक महीना हमारे साल की शुरुआत का खत्म है। अब उस अप्रैल के मंथ में तुमने क्या करा और क्या नहीं करा, वो तो भाई मुझे नहीं पता तुम अप्रैल में क्या कर रहे थे। बट एक चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है कि इस अप्रैल के पूरे महीने के अंदर तुमने एक पैसे की भी पढ़ाई नहीं की है। और जो करी उसे पढ़ाई नहीं कह सकते हैं। एक क्वेश्चन अगर तुम्हें उठा के मैंने दे दिया ना, तो वो तुमसे लगेगा नहीं उसी चैप्टर का, और एक दे दिया तो भैया कॉम्पिटेंसी दे दी तो वो नहीं लग रहा होगा। तो भाई जैसे ये एक महीना अप्रैल का निकला है ना, तुम्हारी टेंडेंसी ऐसी है, तुम्हारे अंदर ऐसी चिप फिट हो रखी है आजकल के ज़माने में कि पूरा साल तुम ऐसे ही बर्बाद कर सकते हो। तो इसीलिए आज मेरी इस वीडियो को ध्यान से सुन लो और जो बताऊंगी उसे फॉलो कर लेना। पढ़ाना तो मैं शुरू करा दूंगी, बट पढ़ने के लिए सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे दिस सिमरन सहानी चैनल, ठीक है? जिससे तुम्हें समझ में आए क्या करना है पूरे साल में। और अगर ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट तो बस एक सेकंड बात सुन लो, न्यू चैनल बना दिया ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों की पढ़ाई के लिए, जल्दी जाकर उसे सब्सक्राइब कर लो, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। हो गया? अब मेरी बात सुनो, तुम भूल चुके हो कि ये क्लास 12 है। अब आई हूँ मैं मेन बात के ऊपर। भूल गए तुम? दिस इज़ योर क्लास 12। ये वो क्लास 12 है आपकी जिसके लिए योर पेरेंट्स, ध्यान दो, सोचो, तुम्हारी मम्मी रोज़ सुबह 10, 12, 15 साल से तुम्हारे को प्री नर्सरी और नर्सरी और किंडरगार्टन तो मैं काउंट ही नहीं कर रही हूँ, मैं फर्स्ट से लगा रही हूँ। 12-13 सालों से मम्मी रोज़ सुबह जागती हैं तुम्हारे से पहले, तुम्हें उठाती हैं, तुम तैयार हुए, तुम स्कूल गए, तुम्हारा ब्रेकफास्ट रेडी, तुम घर आ रहे हो, तुम्हारा लंच रेडी, गरम गरम रेडी तुम्हारे को मिलता है। क्यों? वो सब क्यों कर रही है? तुम्हारी इतनी केयर करती है। ट्यूशन से आए हो, देन यू आर गेटिंग स्नैक्स, और सारे काम मम्मी तुम्हारे कर रही हैं। क्यों कर रही हूँ कितनी केयर तुम्हारी? जस्ट बिकॉज कि तुम्हारी पढ़ाई पर कोई इफेक्ट ना आए, तुम घर पर आराम से बैठ के अपना पढ़ लो, तुम्हारी पढ़ाई बढ़िया हो रही हो, इसलिए उन्होंने तुम्हें सारे कंफर्ट दे रखे हैं। क्या तुम उनके लिए इतना नहीं कर सकते कि तरीके से बैठ के पढ़ाई कर लो? योर डैड, योर फादर, जो तुम्हारे लिए पता नहीं कितने सालों से कमा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या तुम उनको एक दिन सुकून का नहीं दे सकते हो कि जिस दिन तुम्हारे क्लास 12 का रिजल्ट आ रहा हो, वो भी अपने दोस्तों को कॉल करके प्राउडली बोले कि भाई मेरे बेटे क्या, मेरी बेटी के अच्छे नंबर आ रहे हैं? नहीं, तुम्हें वो सब नहीं करना। तुम सोचते ही नहीं हो उसके बारे में, ना किसी बच्चे ने सोचा है। क्लास 10th याद कर लो, जब तुम्हारा क्लास 10th का रिजल्ट आया था, तब तुमने सोचा था अभी 10th अच्छी नहीं गई है मेरी, मैं 11th में पढ़ूंगा। 11th तुम्हारी सारी मस्ती के अंदर निकल गई, और अब 12th आगे क्वेश्चन मार्क है। क्या करोगे क्या नहीं करोगे, दैट डिपेंड्स ऑन यू। तो अभी मुझे बताओ कहाँ गया तुम्हारा सारा समय? पूरे अप्रैल तुमने क्या करा मुझे नहीं पता। तो एक बार ऑनेस्टली कमेंट सेक्शन को स्टार्ट करो और मुझे टाइप करके बताओ कहाँ निकला तुम्हारा पूरा समय। रील, स्क्रोलिंग, चैटिंग, कहाँ निकला पूरा समय तुम्हारा? या कुछ और तुम्हारे कोई काम रहते हैं? वट एवर यू डिड, मुझे बताओ कहाँ सारा टाइम वेस्ट करा है, जिससे अगली बार तुम ये गलती दोहराओ ना, और तुम्हारे अगले 11 महीने वेस्ट ना हो बिल्कुल भी। इसलिए मुझे एक बार सोच के बताओ दीदी यहाँ हमारा टाइम वेस्ट हुआ है, और अगर करा है ना टाइम वेस्ट, तो आज लिख दो, आज से सीरियस। क्योंकि अगर मई में सीरियस नहीं होगे ना, जून में तो वैसे ही कोई बच्चा नहीं पढ़ता है, जुलाई में भी नहीं पढ़ोगे, और अगस्त सितंबर यही ढर्रा चलता रहेगा तुम्हारा। ओके, सो वी हैव टू चेंज इट। तो मम्मी के लिए, पापा के लिए, अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए क्या चाहते हैं वो लोग बस यही चाहते हैं कि भाई कल को तुम्हारी अच्छी सी परसेंटेज आ जाए, तुम्हें अच्छा कॉलेज मिल जाए, तुम्हारी अच्छी लाइफ सेटल हो जाए, कल को अच्छी जॉब हो, तुम अपनी फ्यूचर फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर पा रहे हो। उनका कोई फ़ायदा है उसके अंदर? उनका कोई अलग फ़ायदा नहीं है उसके अंदर। दे आर लिविंग देयर लाइफ, दे आर डूइंग इट फॉर यू, ओनली फॉर यू। बट तुम्हें तो खुद की परवाह नहीं है। तो इसीलिए गाइस, अभी तक तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी तो नहीं है ना? यू आर नॉट डूइंग एनी जॉब। क्या तुम क्लास 12 के साथ में कोई जॉब करो? नहीं, एक ही जॉब है तुम्हारी बीइंग अ क्लास 12 स्टूडेंट, वो है क्लास 12 की पढ़ाई करना अपनी डेली। वो भी तुमसे नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? अभी मैं तुम्हें रीज़न बताती हूँ। क्या किसी के मैसेज का वेट करना तुम्हारी क्लास 12 की परसेंटेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ऑनेस्टली टेल मी दिस इन द कमेंट सेक्शन। क्या किसी के मैसेज का वेट करना तुम्हारी क्लास 12 की परसेंटेज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? या फिर तुम्हें बस खुशी उसी चीज़ से मिलती है कि मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया, मेरे 50 दोस्तों ने देख लिया, मैंने रील अपलोड कर दी थी, भाई वो चल गई मेरी, और उस पर मेरे कुछ लाइक्स आ गए हैं। ये फेक वर्ल्ड की खुशी में ही खुश हो तुम, या कुछ असलियत में करना है अपनी लाइफ के अंदर कि क्लास 12 के बाद तुम्हारा अच्छा रिजल्ट, यू आर गेटिंग योर डिजायर्ड कॉलेज, यू आर गेटिंग योर, अगर जॉब करनी है तो वो कर पाओ, कुछ और करना है तो वो कर पाओ, या वो चाहिए कुछ असली काम करके दिखाना है तुम्हारे को? ये सोच लो, क्योंकि ये चीज़ें कभी साथ नहीं देंगी आगे चल के। बट अभी अगर तुमने मेहनत कर ली तो भाई सोच लो,
और क्या तुम अपना 100% एफर्ट दे रहे हो? एक महीना बहुत होता है, पूरा मंथ निकल गया तुम्हारा, डिड यू गिव योर 100% एफर्ट? और ज़्यादातर बच्चे कहेंगे हाँ दीदी हमने करा नहीं करा। यू नो ऑनेस्टली तुम नहीं पढ़े हो, और यही चीज़ रहती है हमारी पूरे साल के लिए। अब क्या नहीं करना है जिससे कि मेरे भाई बहन दोबारा से इस गलती को ना करें, मैं रूल्स बता रही हूँ। ये मई से पढ़कर वीडियो 99% तुम कैसे लाओगे जब तुम मेरे बनाए गए इन रूल्स को फॉलो करोगे। और ये मैं कुछ बहुत अलग बातें नहीं बता रही हूँ, एक टॉपर स्टूडेंट ये चीज़ों को फॉलो करता है। कुछ थोड़ी आपको अभी एक्सट्रीम लगेंगी, बट वी हैव टू गो ऑन दिस पाथ अगर हमें नंबर लेकर आना है, ठीक है। तो गाइस, रूल नंबर 1 बताने से पहले अगेन कह रही हूँ मैं तुम्हारे को, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं आप लोगों की क्लासेस शुरू करने वाली हूँ अभी। इस फर्स्ट वीक ऑफ मे के अंदर आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाती हूँ, इकोनॉमिक्स पढ़ाती हूँ, आपकी सारी क्लासेस शुरू हो रही हैं। और साथ ही के साथ में मेरा जो सेकंड चैनल है ह्यूमैनिटीज़ वाला, सारे ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, मैंने लिंक लगा दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अब रूल नंबर 1 है हमारा, इंस्टाग्राम उड़ा दो अपने फ़ोन के अंदर से। यू डोंट नीड इंस्टाग्राम राइट नाउ, कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे को। हाँ, 1 सेकंड में मत रुको, जाओ वीडियो से साइड हो और जाके उड़ा दो उसको। क्यों? तुम्हें लगता है ना, तुम्हें अगर लग रहा है नहीं मैं कंट्रोल कर लूँगा, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा, नहीं, यही तुम्हारा रियल टाइम किलर है आजकल के ज़माने में। तुम पढ़ने बैठते हो बहुत मोटिवेशन के साथ में, बहुत दिमाग लगा के आप लोग पढ़ने बैठते हो, बुक खोलते हो, कॉपी खोलते हो, एंड यू डोंट नो कहाँ से आधे घंटे बाद तुम्हारे हाथ में मोबाइल होता है और तुम स्क्रॉल कर रहे हो। ये तुम्हारे साथ नहीं, ये सबके साथ हो रहा है आजकल। तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम कहोगे दीदी मैंने इंटेंशनली नहीं करा कुछ भी, तुम्हें लगेगा यार वो नोट्स देखने थे मेरे को। यू विल जो है देखोगे 1 सेकंड मोबाइल उठाओगे नोट्स देखने के लिए, और वहीं पे तुम स्क्रॉलिंग करने लगोगे। और क्या हो रहा है, क्या तुम्हें वहाँ पे जो तुम देख रहे हो क्या फ़ायदा तुम्हारे को? किसी और के व्यूज़ आ रहे हैं, कोई और फेमस हो रहा है, कोई और पैसे कमा रहा है, तुम्हारे को क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं। तो अगर तुम उसे उड़ा दोगे तो दैट विल बी योर बेनिफिट। ओके, तो भाई सुन लो, कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, फोकस चाहिए, तो इतना सैक्रिफाइस तुम्हारे को करना पड़ेगा। और ये सुना होगा ना तुमने, टाइम कहाँ निकल रहा है दीदी, हमें तो स्कूल से आके पढ़ने का टाइम ही नहीं मिलता। इसी वजह से नहीं मिलता, मिल जाएगा। एक बार इंस्टाग्राम हटा के देखो अपने फ़ोन के अंदर से। आजकल तुमने सुना होगा, लोग कहते हैं कि भाई 2020 के बाद से, आफ्टर कोरोना, टाइम बहुत जल्दी जल्दी बीत रहा है। तो भाई उन लोगों को पता नहीं है 2020 के बाद से रील आ गई है हमारी लाइफ के अंदर। हम सब लोग, मैं हूँ, कोई और है, आजकल नॉर्मल लोग, मम्मी पापा, हमारे एज के ग्रुप के भी, बूढ़े वाले ग्रुप के भी, ज़्यादातर टाइम तो वो भी रील चलाते रहते हैं। इसलिए लग रहा है जल्दी समय बीत रहा है, समय जल्दी नहीं बीत रहा है। हम अपने समय को वेस्ट बहुत कर रहे हैं, इसलिए 4 साल कहाँ निकले हमें पता नहीं है। बट भैया लोगों के निकल गए, कोई बात नहीं, तुम्हारा ये 1 साल नहीं निकलना चाहिए। तुम्हारा क्लास 12th ये जो साल है, जो परसेंटेज लिखी है, एम बनाया था डे 1 पे, वो आनी चाहिए रिजल्ट डे वाले दिन, समझ रहे हो? तो तुम कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास में। हटा दिया इंस्टाग्राम। चलो, सेकंड रूल जो है हमारा, सेटिंग के अंदर, सेटिंग्स में जाके यूट्यूब की हिस्ट्री ऑफ कर देने, जिससे आप लोगों को शॉर्ट्स से छुटकारा मिल जाए। हाय गाइस, मैंने आज पूरे दिन में ये करा, किसी का डे इन माई लाइफ आ रहा है, किसी के कार के रिव्यू आ रहे हैं, कोई कुछ आके सेल कर रहा है, कोई कुछ आके अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहा है। इससे करके तुम्हें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। स्टॉप इट। ये तो 250, 300, 400 शॉट देखते हो दिन के, उसकी जगह अगर बुक उठा के रीडिंग कर ली होती ना, तो टॉपर को फेल कर चुके होगे तुम। तो इस चीज़ को समझो, कहाँ जा रहा है टाइम तुम्हें पता ही नहीं। तुम दीदी, हम तो अपने फेवरेट टीचर से पढ़ने आए थे, और उस टीचर के ही 250 शॉट तुम डेली बेसिस पे देखते हो, क्योंकि उनके तो 500-600 फैन पेजेस खुले पड़े हैं आजकल। उनकी तो एजेंसीज है जो उनके दिन के 400 शॉट डाल रही हैं, सो दैट दे कैन सेल देयर पैक्स, सो दैट वो और फेमस हो। बट तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है उसके अंदर। तो इसीलिए स्टॉप इट। शॉर्ट्स ही बंद कर दो अपने, वो तुम्हारे फेवरेट टीचर है, रहेंगे नहीं देखोगे उनके शॉर्ट तब भी। तो इसीलिए फोकस करो अपनी पढ़ाई के ऊपर, या किसी और के शॉर्ट भी तुम देख रहे हो, तुम्हारे लिए ये करना है तुमने कि रिजल्ट डे वाले दिन तुम्हारे शॉर्ट्स बन रहे हो, मैं डाल रही हूँ अपने चैनल में, तुम्हारे बाकी टीचर्स डाल रहे हो अपने चैनल पे। तो उसके लिए शॉर्ट्स की सेटिंग को भी ऐसा ही रख दो, और जल्दी जल्दी करो काम को इसको, क्योंकि मुझे इसके बाद में 3 चैप्टर्स इंग्लिश के शूट करने हैं। तो मैं जल्दी बताती हूँ आगे क्या करना है। चलिए, अब अगली चीज़ है, व्हाट्सएप को लिमिटेड रखना है। अब ये बीइंग अ स्कूल स्टूडेंट, तुम्हारी व्हाट्सएप पे 2 ही चीज़ें होनी चाहिए, वह स्कूल के ग्रुप्स और स्टडी ग्रुप्स तुम्हारे, ठीक है, जिसमें तुम अपना नोट्स हो और अपने कुछ बेस्ट फ्रेंड के नंबर, जो हमारे फेवरेट फ्रेंड्स हैं, उनके नंबर होने चाहिए, ठीक है। अब इस समय पे अगर यू आर इन अ रिलेशनशिप, तो मैं बहुत ही प्यारे शब्दों में तुम्हारे को कह रही हूँ, म्यूचुअल बेसिस पे आप लोगों से एंड कर दो कि हम बाद में कैरी ऑन कर लेंगे, इन समथिंग लाइक दैट। क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा कीमती समय तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। आगे ये चीज़ हो या ना हो, बट अगर तुम्हारी मार्कशीट एक बार बिगड़ गई तो वो सही नहीं होने की। तो बहुत नॉर्मल लैंग्वेज में मैंने आपको कहा है, आप समझ जाओ। इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप जगल कर लोगे, दोनों चीज़ें साथ में चला लोगे, पढ़ाई भी और ये भी, तो नहीं होगा, समझ रहे हो। बहुत टेंशन्स क्रिएट होंगी, बहुत मूड स्विंग्स होंगे तुम्हारे को, बहुत कुछ होगा। तो इसलिए अच्छा अभी है, डिसाइडेड दैट वी विल कंटिन्यू इट लेटर। ओके, समझ गए? 3-4 रूल तो आप समझ ही चुके हो। नेक्स्ट रूल इज फिक्स टाइम टेबल।
ऐसा नहीं है कि किसी भी समय कुछ भी उठा के पढ़ना शुरू कर दो। आजकल मैंने देखा है लोग बहुत ज्ञान देते हैं शॉर्ट्स पे और रील पे आके और वीडियो बना के कि भाई टाइम टेबल फॉलो नहीं होता। वो टाइम टेबल बनाते हैं और उसे फाड़ देते हैं और मुझे इतना बुरा लगता है। क्यों नहीं होता टाइम टेबल फॉलो? 7 से 8 पढ़ने बैठना, बैठ जाओ जाके पढ़ने, क्यों नहीं हो रहा टाइम टेबल फॉलो? कोई बहुत रॉकेट साइंस है इसके अंदर? 8 से 10 बजे मैथ्स करनी थी प्रैक्टिस, जाके बैठ के 8 से 10 मैथ्स प्रैक्टिस कर लो। इज इट अ रॉकेट साइंस? नो। क्यों नहीं होता टाइम टेबल फॉलो? कोई टॉपर स्टूडेंट से जाके पूछो कि भाई तुम कितने घंटे डेली पढ़ते हो? कहेगा मैं 4 घंटे पढ़ता था। बता देगा आपको ये स्लॉट में पढ़ता था। दिस इज टाइम टेबल एंड यू हैव टू फॉलो इट अगर तुम्हें नंबर लेकर आनी है तो वो जो आके आपको महान लोग कह रहे हैं टाइम टेबल से कुछ नहीं होता, तो भैया उनसे उनकी परसेंटेज पूछ लेना। आप समझ गए? और आ भी गई होगी तो उन्होंने भी फॉलो करा होगा अपना टाइम टेबल। मैं आपको ये भी बता रही हूँ, बस उन्हें पता नहीं होगा कि हाँ इस चीज़ को ही टाइम टेबल कहते हैं। अब तुम कुछ और नाम देना चाहो कुछ और दे लेना, तुम्हें इतनी अच्छा नहीं लगता है तो। बट मैं आपको कहूँगी टाइम टेबल आपको फॉलो करना है। डेली सब्जेक्ट प्लानिंग हो आपकी, आज मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना है इतने से इतनी देर के अंदर, कल मुझे ये पढ़ना है। टाइम टेबल मैं कल प्रोवाइड कर दूँगी तुम्हें उसकी टेंशन नहीं है। टाइम टेबल मैं बताऊँगी, फॉलो तुम अपने हिसाब से करोगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज आप लोगों को अपने सारे सिलेबस का ट्रैक रखना है। एक स्टडी जीपीएस क्रिएट करना है आपको अपने लिए। ये टेक्निक कुछ बच्चों को आती है जो मेरे साथ बहुत पहले से हैं। स्टडी जीपीएस क्या होता है? जिन्हें नहीं पता है बताओ किस किस को पता है स्टडी जीपीएस क्या है? कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को। जिसको नहीं पता है मैं आई विल टेल यू व्हाट इज स्टडी जीपीएस, कैसे बनता है स्टडी जीपीएस। आगे की वीडियोस में तुम्हें बता दूंगी, आज नहीं बता रही हूँ कुछ भी। हर चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा जिस महीने में, मई में जितने टारगेट बनवाऊंगी वो कंप्लीट हो रहे होंगे अगर आप ये 3-4 रूल को फॉलो करते हुए चल रहे होगे। समझ रहे हो? और बस ये 4 रूल भी अगर तुमने लगा लिए ना और दिन की 3-4 घंटे की सेल्फ स्टडी कर ली, नो वन कैन स्टॉप यू। अब सेल्फ स्टडी करने के लिए एक चीज़ आपको करनी है जो मैंने यहाँ रूल्स में लिखी नहीं है, वो ये है गाइस, एक बार तुम्हारा क्या एम है, इस साल क्या परसेंटेज लेकर आनी है तुम्हारे को। एक पेपर लो, 99% लानी है। कौन सी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। जेईई की, नीट की, क्या रैंक चाहिए आपको मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। और एक पेपर पे लिखो, क्लीन पेपर के ऊपर लिखो और अपने स्टडी टेबल के पास में चिपका दो। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड आपने सुना होगा। साइट में तो तुम्हारे रील शॉट और बातें चलती हैं दोस्तों की। जब साइट में 99% और अपना एम रहेगा तो पढ़ने का मन भी करेगा। तो उसको अपने लगाना है बिल्कुल सामने अपने टेबल पे, फ़ोन के वॉलपेपर पे, और मम्मी पापा की फोटो भी लगा लो साथ में। क्योंकि मैंने आपको कहा है दैट दिस ईयर यू हैव टू स्टडी फॉर देम। अगर तुम खुद के लिए कुछ नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट उनके लिए पढ़ लेना इस साल, ठीक है जी। विद दिस 2 दिन बस आपको वेट करना है अभी, टाइम टेबल और स्टडी जीपीएस। उसके आते ही रॉकेट की स्पीड पे तुम्हारा सिलेबस, स्पेस एक्स के रॉकेट से ज़्यादा जल्दी से तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो रहा होगा। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा दीदी क्या मई में आपने पढ़ाई करा दी हमारी कि हमारा बढ़िया सिलेबस कंप्लीट हो रहा है। एक चीज़ आपको और करके रखनी है, वो है आपका स्टडी टेबल सेटअप करके रख लो। आप कहीं पे भी अपना कॉर्नर बना सकते हो जहाँ पे थोड़ी अच्छी लाइट आ रही हो, ठीक है। ट्यूब की हो, वो खिड़की से आ रही हो, कहीं से भी आ रही हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हारा अपना टेबल जहाँ पे तुम्हारी सारी बुक्स हो, ठीक है। मैं अपना सेटअप दिखा दूँगी तुम्हारे को, ठीक है। बता दूंगी कैसे बनाना है। अभी नॉर्मल में बता रही हूँ। तुम्हारा टेबल हो, चेयर हो, बेड पे बैठ के पढ़ते हो तो कहीं और बना लेना जहाँ पे भी आपका सेटअप बनता है, जहाँ सब कुछ रखा हो। योर ईच एंड एवरी बुक, योर ईच एंड एवरी रिफ्रेशर, योर एनसीईआरटीज, प्रैक्टिस रजिस्टर अगर अभी तक नहीं खरीदे तो खरीद के रख लो। योर पेन्स, योर ईयरफोन, योर चार्जर, योर मोबाइल एंड योर नोट्स और फोल्डर्स लेकर आ जाओ। क्योंकि मैं प्रैक्टिस शीट्स बनाऊंगी आपकी जो आप फोल्डर्स में रखने वाले हो। अपना पूरा एक प्रोसेस बना के स्टडी सेटअप रेडी करो अपना, ठीक है। जिससे कि जब आप वहाँ जाओ, जो एक प्लेस होती है ना उसकी वो एनर्जी हो जाती है, तो उस प्लेस में वो एनर्जी होनी चाहिए तुम्हारे स्टडी सेटअप में कि तुम जब वहाँ जाओ तो वहाँ तुम्हारा ऑटोमेटिकली जाके पढ़ने का मन करना शुरू कर जाए। तो ऐसा आपको अपना वाइब बना के रखनी है और ये 4 रूल फॉलो करने हैं अपने उस स्टडी टेबल के ऊपर कि ना आप स्क्रॉल करोगे, ना आप कोई रील चलाओगे, ना आप किसी से बात करोगे। ये साल सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई करोगे एंड नेक्स्ट ईयर रिजल्ट डे वाले दिन यू विल थैंक मी दीदी थैंक यू, आपने मई में आके हमारी आंखें खोल दी थी और हमारे 11 महीने बिल्कुल बर्बाद नहीं हुए। तो विद दिस इस वीडियो को एंड करती हूँ मैं। ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स अपने न्यू चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो और ये वाले बच्चे सारे जो क्लास 12 के पीसीएम के कॉमर्स के इस चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि इंग्लिश और इको मैं आपको यही पढ़ाने वाली हूँ। कॉमेंट सेक्शन में एक बार आई एम सीरियस फ्रॉम टुडे भी लिख दो और कहाँ टाइम वेस्ट करा था ना अप्रैल में मुझे ये भी बता देना। तो विद दिस मैं चलती हूँ। नाम भी बता देना अपना मुझे कमेंट सेक्शन में, मुझे पता हो भाई कौन से बच्चे ने कहाँ टाइम वेस्ट करा था, ठीक है। तो विद दिस बाय बाय, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, मेरी ये वीडियो देखने का फ़ायदा तुम्हें तब होगा जब तुम ये मोबाइल रख के 5-10 मिनट बाद ना पढ़ने बैठ जाओ। इसके बाद भी अगर वहीं रील चला रहे हो, शॉर्ट चला रहे हो, कोई और वीडियो देखने बैठ गए, टाइम पास करने बैठ गए तो भाई क्या ही मेरी इतनी 10 मिनट की वीडियो देख के तुम्हें फ़ायदा हुआ है। जल्दी जाओ, जाके पढ़ना शुरू करो, वीडियो एंड करो, 10 मिनट बाद जाके पढ़ना शुरू कर दो। बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। आई मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं हमारी, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। इंग्लिश पढ़ाने आ रही हूँ मैं इसी हफ्ते आपको। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए जाओ, बाय। जाओ, मैं देखूंगी कैमरे से पढ़ रही हो या नहीं। बाय बाय।